नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लालटेन स्टडी में। लालटेन स्टडी में आज हमारे बीच मौजूद हैं सन 2023 की संपूर्ण मध्य प्रदेश में 10वीं क्लास में चौथे नंबर की रैंक लाने वाली अंजलि कुशवाहा। लालटेन स्टडी इनका स्वागत करता है और आज हम इनसे 10वीं क्लास में किस तरीके से बच्चों को तैयारी करना चाहिए और किस तरह से उनसे सवाल जवाब होना चाहिए, इसके संबंध में हम कुछ सवाल इनसे लेंगे ताकि जो 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं बच्चे वो आसानी से अपने एग्ज़ाम को हैंडल कर सकें। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अंजलि कुशवाहा जी से कि आप बताइए, संघर्ष के दिनों में आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे की थी? मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत अपने स्कूल से ही की थी। जैसा हमें स्कूल में पढ़ाते थे हम वही पढ़ते थे घर पे। उनके जैसे जैसे उन्हें बताया गया हमने वो सारा घर पे पढ़ाई करते गए। 10वीं में मुश्किल विषय आपके लिए कौन सा लगा? मेरे लिए मुश्किल विषय सोशल साइंस लगता था मुझे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे और डेट वगैरह थी तो मुझे उन्हें याद करने में बहुत परेशानी होती थी। इस सब्जेक्ट की जो मुश्किल थी आपने उनको किस तरह से हैंडल किया? उन्हें मैंने कई बार रिवाइज करके और डेली पढ़कर उस तरीके से मैंने उसे याद किया था। अच्छा, तो मतलब आप रीड राइट एंड रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करती थी ना? जी हाँ। अच्छा, रीड एंड राइट एंड रिवाइज एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर कोई बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है अगर उसको ये फॉलो करता है, यानी कि हमने कितनी किताबें पढ़ी ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि एक किताब को हमने कितनी बार पढ़ा और कितनी बार उसको लिख के और रिवाइज करके देखा। तो ये आपकी काफ़ी अच्छी रणनीति रही, इसके विषय में आपने हमें बताया। आगे आप बताइए, कभी ऐसा लगा आपको कि पास नहीं हो पाएंगे तो क्या हो सकता है 10वीं क्लास में? ऐसा कभी कभी लगता था, जैसे हमारे कोई सब्जेक्ट बहुत ही वीक हो रहा है तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो हमें इस पे ध्यान ना देकर खुद पे विश्वास रखना चाहिए और अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आदमी को अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, स्टूडेंट को अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट अपना विश्वास खोता है तो कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर हार भी महसूस होने लगती है। मतलब बी कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि पढ़ाई की सही रणनीति पर किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, यानी रोज कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ाई करें? हमें मतलब घंटे मायने नहीं रखते, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए। अगर हम पूरे दिन भी पढ़ेंगे और कुछ याद ना रहे हमें या कुछ हम ठीक से सीख ना पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें जितने भी घंटे पढ़ें अपने अकॉर्डिंग पढ़ने चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। क्या आपने कोई कोचिंग क्लास वगैरह ली या खुद से तैयारी करी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग क्लास नहीं ली, मैं खुद से ही पढ़ती थी। जो हमें स्कूल में पढ़ाते थे उसे ही और अच्छे से मैं अपने घर पे पढ़ती थी। नहीं, तो कहने का मतलब आपका ये है कि आपको बच्चों को रेगुलर स्कूल जाना चाहिए था और स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस पर विशेष फोकस करना चाहिए और टीचर्स पे ट्रस्ट हाँ, रखना टीचर चाहिए। पे ट्रस्ट करना चाहिए। वेरी गुड। और वही चीज़ घर पे आके अगर अपन रिवाइज करते हैं तो अपने लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्या आपने बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स क्या देंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं यही टिप्स दूंगी कि जितना हो सके उससे उतना ज़्यादा हमें रिवाइज करना चाहिए। जो हमारे हो चुका है उसे बार बार रिवाइज करना चाहिए, ताकि जो हमें आता है उससे हमारे कभी कोई नंबर कट ना हो। अच्छा, आपने 10वीं का पेपर देते समय ऐसी कौन सी गलतियां की जिससे आप चाहेंगी कि जो अभी बच्चे 10वीं का पेपर देंगे वो उन गलतियों से बचें? कुछ ऐसी गलतियां आपसे हुई हो कि वो हमें नहीं करना चाहिए था? ऐसे क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है तो हमें पहले जो हम शुरू में क्वेश्चन है हमें वही करना चाहिए, हमें आगे के क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अगर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें वो अगर नहीं आते तो हमारा ऑलरेडी मूड खराब हो जाता है, फिर हम जो आते हैं उसे भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो यही बोलूँगी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हो पहले उसी को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आपने कभी पढ़ाई को हल्के में लिया, और हल्के में लिया तो उससे आपको कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ? एक बार हुआ था, मेरे हाफ ईयरली एग्जाम थे, उससे पहले मतलब मैंने ऐसे ही ले लिया था, मेरे नॉर्मली पेपर चल रहे थे ना, तो मैंने उसे सीरियस नहीं लिया था कि मुझे सब ऐसे मतलब कि सब आता है। तो मेरे उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे और मतलब मैं पूरी क्लास में बहुत ऐसे कम मार्क्स आके रह गए थे। तो सबने मुझे समझाया और उसके बाद मैंने पढ़ाई को सीरियसली भी लिया
और उसके बाद मेरे नंबर अच्छे भी आए थे। अच्छा, आपके सामने जब आपने फाइनल एग्जाम दिया तो आपके सामने डर भी होगा, कहीं ना कहीं डर लगता है हमें कि अब परीक्षाएं आ गई हैं तो एक थोड़ा सा अंदर से लगता है कि अब हमारे ऊपर दबाव भी होता है कहीं ना कहीं कि भाई अच्छा करना है। तो इस डर से आपने कैसे निपटा? ऐसे डर तो फिर सभी को होता है, अगर पेपर आता है तो हमें डर लगता है कि पता नहीं हम कैसा क्या करेंगे, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। तो इस सिचुएशन में हमें बस खुद पर विश्वास ही रखना चाहिए कि हमने जो किया है, जितनी मेहनत की है वो अच्छी है। हमें सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें जो है परीक्षा के समय अपना विश्वास नहीं खोना Yes, sir. चाहिए। रिजल्ट के तनाव, अब जैसे कि परीक्षाएं हो जाती हैं फिर रिजल्ट का तनाव होता है, तो उस तनाव से हमें किस तरह से बचना चाहिए? तनाव से बचने के लिए हमें पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो भी हमने लिखा है उस पर भरोसा करना चाहिए। मतलब कि जो होगा अच्छा ही होगा, जैसा हमने किया है हमें जितनी हमने मेहनत की है उतना फल हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या होता है शुरू से ही फेल होने का डर सताता है, या उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे कम नंबर आ जाए या मैं किसी सब्जेक्ट जो वीक सब्जेक्ट उसमें फेल हो जाऊं। तो इस डर से उन बच्चों को किस तरह से निपटने की सलाह देंगे आप? उन बच्चों को किस तरह से निपटने की सलाह देंगे कि मतलब जो बच्चे डरे नहीं, मतलब बच्चे डरे तो यही होगा कि हमारी लाइफ में परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं, हमें उन सभी परीक्षाओं को ठीक तरीके से लेना चाहिए। अगर कोई परीक्षा आती हैं, रिजल्ट होता है उसका, तो वो जैसा भी हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। डरने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, 10वीं क्लास में आप पूरे मध्य प्रदेश में जो है चौथे नंबर पे आई थी, है ना? आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना रहा था? 98.2%। 98.2%। आपको जब आपका रिजल्ट आया और आपको ये पता चला है कि आपका ऑल ओवर मध्य प्रदेश में चौथा रैंक है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? सब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी ये सुनकर। हमारे डायरेक्टर सर ने हमको फ़ोन किया था कि आप पूरे मध्य प्रदेश में 4th नंबर पे आई हैं। ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्हें भी ये जानकर मुझसे भी ज़्यादा खुशी सही है। हुई। किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा इनाम उसके बच्चे का अच्छा रिजल्ट होता है। यस सर। अच्छा, आप आज आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये 10वीं क्लास हमारे लिए कितनी जरूरी है? 10वीं क्लास मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं सब हमारे लिए बेस के जैसे होते हैं। अगर हमें वो ठीक तरीके से करेंगे सही। तो आगे भी जो भी परीक्षाएं देंगे तो उनमें भी हमें उनसे बहुत काम सीखने को आते हैं। मिलता हाँ। है। और 10वीं के बाद क्या होता है, कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें आफ्टर 10th आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट करते हो उनकी Yes, sir. परसेंटेज के बेस पे। Yes, जैसे sir. कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो 10वीं के परसेंटेज के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। Yes, sir. अभी हाल ही में सरकार की जो योजना चली है अग्निवीर, उसमें भी 10वीं की परसेंटेज मायने रखती है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जिनमें 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे क्या मिलते हैं, एडमिशन मिलते हैं, है ना? आप 10वीं के विद्यार्थी को एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और खुद पर विश्वास रखिए। मतलब बल लगा के पढ़ाई करें और और खुद खुद पे पर विश्वास विश्वास रखें रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते ज़्यादा रहें। ज़्यादा रिवाइज ज़्यादा करें। 10वीं के बाद आपके सामने कौन कौन से रास्ते खुले हुए थे ताकि आप अपना अच्छा कैरियर सेटअप कर सकें? 10वीं के बाद हमारे पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं। जैसे हमें कोई क्या साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, तो वो हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हमें अगर इंजीनियरिंग वगैरह करनी है तो हमें मैथ्स लेना चाहिए। तो उस तरीके से हमें अच्छे सोच समझ के अपने लिए रास्ता चुनना चाहिए जिसमें हमें रुचि हो। रुचि हो। आज आप उच्च पढ़ाई की तरफ अग्रसर हैं। इसमें आप मुझे अब बताइए 10वीं क्लास की क्या महत्वपूर्ण भूमिका आपकी इस पढ़ाई में रही है? ऐसे तो उसमें भूमिका तो रहती है। उसमें 10th में हमने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाई की है वही आगे भी काम आते हैं। तो अगर उन्हें हमने ठीक तरीके से पढ़ाई करी होती है तो वो हमें आगे भी काम आते हैं। वही सब्जेक्ट्स मेरे अभी भी कॉलेज में भी हैं तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है अगर वही सब्जेक्ट्स हैं तो। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल है, वो भी गोल्डन सवाल है। अगर आप आज की 10वीं कक्षा की छात्र होती तो आप क्या करती? अगर मैं इस बार 10वीं की छात्रा होती और पेपर देती तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ाई करूं, पहले की है उससे भी और ज़्यादा मेहनत करती
और अच्छे पूरे स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती। आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा Thank और you, उम्मीद sir. है कि आपके विचार सुनकर 10वीं कक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं आने वाले आगामी समय में, उनको काफ़ी कुछ प्रेरणा मिलेगी और उम्मीद करता हूँ आपके इन विचारों से सभी लोग प्रेरित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत